जाओ सारे। तो भाई साथियों, एक बार एक काम प्रकाश जी, हमारा एक बहुत ही होनहार नौजवान पवन कुमार, जिसकी तमन्ना थी पुलिस में, सेना में भर्ती होकर के देश सेवा करने की तमन्ना थी, और उसने उसके लिए बड़ा भारी प्रयास भी किए, लेकिन सरकार ने पिछले 3 साल से सेना की भर्ती नहीं निकाली, उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। उसके चलते वो साथी निराश हो गया। थोड़ी सी 1-2 साल उम्र ज़्यादा होगी, उससे भारी निराश हुआ वो। उसने जो जिस तरीके से, जिस अभ्यास से, सघन अभ्यास से तैयारी की थी, उसके हिसाब से उसको फल नहीं मिला और निराशा ने उसको घेर लिया। हम इस बात के लिए कोई समर्थन नहीं करते भाई ये कोई समस्याओं का समाधान है, लेकिन मजबूरी में कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। और ये लिख करके आत्महत्या की है कि पिताजी, मेरी इच्छा थी सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करने की, लेकिन इस आयु में, इस उम्र में मैं नहीं कर सका, अगले जन्म में फिर तैयारी करूंगा, ये लिख करके वो आत्महत्या कर गया। साथियों, वो अकेला आत्महत्या नहीं कर गया, बल्कि आज पूरे देश के नौजवानों के सामने अंधेरा है, कोई भविष्य उनको नजर नहीं आ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार सभी महकमों का निजीकरण कर रही है, हमारे नौजवानों को भर्ती नहीं कर रही, रोजगार नहीं दे रही, महकमों में खाली पद पड़े हैं, खाली उनको भर नहीं रही। केंद्र सरकार में भी 70 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, बैंकों में, बीमा कंपनियों में और सेना में, उनको भर नहीं रही। आपा ने सारे लोगों ने मिल करके, क्योंकि किसान की हालत बहुत खराब है। पवन कुमार का पिताजी 1.25 एकड़ का किसान है, बहुत ही मार्जिनल सीमांत किसान है, कोई आमदनी का और तरीका है नहीं। ऐसे परिवार, हमारी किसानों की किसान मोर्चा की मांग है कि ऐसे परिवार, किसानों के, मजदूरों के, जहां सरकारी नौकरी पर जिस परिवार में एक भी आदमी नहीं है, उन परिवारों को सरकार प्राथमिकता पर लेकर के रोजगार दे, पशुधन के लिए मेले खोले। और जो गर्मी के अंदर देखिए, ये जो गर्मी पड़ी है, मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, जो किसान के हाथ में नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज पर्यावरण में जो है प्रदूषण पैदा करते हैं उद्योगों के कारण, उसकी वजह से 20% हमारे गेहूं का उत्पादन कम हो गया, दाने छोटे हो गए। हमारी मांग है किसान को 500 रुपए क्विंटल बोनस दिया जाए। बिजली की समस्या बड़ी भारी है, पानी नहीं मिल रहा गाँव में, शहर में पीने के लिए, और बिजली और पानी की व्यवस्था की जाए। बर्बाद फसलें, मुआवजा नहीं दे रही सरकार किसान को। आज किसान मजदूर, उसके बेटा बेटी आज बड़े भारी संकट में है, महंगाई ऊपर से थोप रहे ये लोग, रोजगार का कोई साधन नहीं बचा, हमारे बच्चों की शिक्षा महंगी कर दी। आज गरीब का, किसान का, मजदूर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता, इतनी महंगी होगी पढ़ाई, इलाज महंगा हो गया। इसलिए आपा ने ये सरकार की जो नीतियां हैं, इनके खिलाफ दोस्तों लड़ना पड़ेगा। आप देखोगे अडानी आज दुनिया में 5वें नंबर पर हो गया है, 122 अरब डॉलर उसकी संपत्ति हो गई है मोदी जी की मदद से। और लोग कोरोना में घरों से नहीं निकले, हमारे मजदूर भाई मारे मारे फिरे, एक्सीडेंट हो गए, पैदल चले 2021 में, 20 में जब कोरोना लागू हुआ। और अडानी की 1 साल में 43 अरब डॉलर संपत्ति बढ़ी है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा दे रहे हैं, जनता को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। आप देखोगे यही पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए हैं, 2014 में टोटल रेवेन्यू जो सरकार को मिलता था उसका 4% होते थे, आज 11% हिस्सा हो गया है। और बड़े बड़े पूंजीपतियों को हर साल कॉर्पोरेट टैक्स से 6-6 लाख रुपए जो है माफी कर देते हैं उनके टैक्स की। अपनी नीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अनुशासन बनाना पड़ेगा, और किसान मजदूरों की, विद्यार्थियों की, नौजवानों की, महिलाओं की एकता बनानी पड़ेगी। इसी से सरकार डरेगी। उनको जब ये मालूम नहीं होगा कि वोट नहीं मिलेगा, तो वो नीतियां बदलने के लिए मजबूर होंगे। बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में नीतियां लागू कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा
भिवानी की नगर परिषद लूट के खा ली इन लोगों ने। कोई स्वतंत्र जांच नहीं करवा रहे ये लोग जनता के ऊपर कहर जा रहे हैं। हमारे नौजवान, अब देखिए ये पीटीआई के भाई हैं, 2 साल से बैठे हुए, जिनकी 10-10 साल की नौकरी होगी थी, इनको हटा दिया। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने पैसे लिए, वो आराम से अपनी चेयर पर बैठे हैं, इन लोगों की नौकरी छीन ली। इसलिए आप सारे मिलके पहला ज्ञापन होगा, पवन के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, 50 लाख रुपए उसके परिवार को दिए जाएं और परिवार का गुजारा चलाने के लिए उसके छोटे भाई को नौकरी दी जाए। ये आप मांग ये ताड़ी बजाने का मौका नहीं है, ताड़ी नहीं। आपा गम में है, अपने को बड़ा भारी दुख है कि एक होनहार नौजवान हमारे बीच में सरकार की नीतियों की वजह से वो जो ने चला गया हमारे बीच से। आपा डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, आराम से नारे लगाते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और फिर 5 किसानों का, उसमें विद्यार्थी भी होंगे 1-2 और नौजवान भी होंगे, वो आप ज्ञापन देंगे डीसी साहब को और उनसे अपील करेंगे आप अनुमोदन भेजिए मुख्यमंत्री को, ताकि उस परिवार को ये आर्थिक इमदाद मिल सके। और वो जो परिवार है इस समय संकट में है, बेटे का दुख है, आर्थिक संकट है, इसलिए उसको कोई राहत मिल सके, कोई मदद मिल सके, ये मांग आपा करेंगे साथियों। तो इसलिए 2 मिनट के लिए भाई गंगाराम जी हमारे बीच में, हमारे सूत मोर्चे के वो भी रखें। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। भाई पवन हमारे, भाई पवन हमारे, भाई पवन हमारे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। हरियाणा की जनता पंचायत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा की जनता पंचायत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भर्तियों को लागू करो, लागू करो, लागू करो। हरियाणा सरकार भर्तियों को लागू करो, लागू करो, लागू करो। पवन कुमार सन ऑफ जसवंत सिंह, वो 3 साल से 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा था सेना में, बहुत होनहार नौजवान था। और सेना की 3 साल से कोरोना का नाम लेकर के भर्तियां नहीं निकाली, तो उस वजह से अंधेरा उसके आंखों के सामने आ गया और वो ओवरेज हो गया। उसकी उमंगें जो थी वो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने के लिए, वो हमारे से बीच से चला गया। और उसका पिताजी 1.5 एकड़ 1.25 एकड़ का सीमांत किसान है। उस परिवार की संकट की घड़ी में मदद की जाए, उसको मुआवजा दिया जाए 50 लाख रुपए का, और उसके एक बच्चे को नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन है हमारा, और डीसी साहब को अनुमोदन करके इसको ज़रूर भेजें और 5 आदमी जो है वो मतलब हमें मिला दें। और एक ज्ञापन हमारा है, किसानों का जो मुआवजा 20-21 का था वो अभी नहीं दिया, बीमा क्लेम भी नहीं दिया काफ़ी गांव में, और गेहूं की फसल 20% बर्बाद हो गई ये गर्मी की वजह से, उसको बोनस दिया जाए। और बिजली पानी का इस समय बड़ा भारी संकट है, गांव में पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं आती, तो ये इस समस्या के लिए भी हमने ज्ञापन दिया। जी सर, क्या कहेंगे आज की इस विषय पर? आज हम संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम छात्र नौजवान गांव तालू से भी काफ़ी लोग आए हैं। हम लोग आज डीसी साहब से मिले हैं, मिलेंगे अभी, और हमने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है और ये मांग की है कि हमारा एक बहुत ही होनहार नौजवान पवन कुमार सन ऑफ जसवंत सिंह, जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहा था सेना में भर्ती होने के लिए, और काफ़ी दौड़ लगाता था, सुबह 3-3 घंटे अभ्यास करता था, और 3 साल से
केंद्र में सेना के लिए भर्तियां नहीं निकाली केंद्र सरकार ने, और उसकी बहुत उमंग थी भर्ती होने के लिए, वो साथी जब उम्र उसकी निकल गई 1-2 साल, तो वो बहुत निराश हुआ और वो सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करने का जज्बा था उस नौजवान में। सेना में भर्ती ना होने की वजह से कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, उसके भविष्य में अंधकार छा गया, तो वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कितने ही नौजवान जो सेना में भर्ती नहीं निकल रही, और 70 लाख पद केंद्र सरकार में खाली पड़े अलग अलग महकमों में, सरकार उनको महकमों को बेच रही है, हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं दे रही है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये अपनी नीति बदले और हमारे नौजवानों को रोज़गार दे। और ये जो परिवार है जिसका बच्चा चला गया, जसवंत सिंह 1.25 एकड़ का किसान है, उसका कोई साधन नहीं है, किसी तरीके से अपने बच्चों को पाल करके पढ़ा करके काबिल बनाया था, उस परिवार को इस संकट की घड़ी में 50 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाए, उसके छोटे बच्चे को रोजगार दिया जाए, ये मांग आज हमने की है। इसके साथ साथ बिजली पानी नहीं आ रहा है, गांव में पानी की बड़ी भारी किल्लत हो रही है, बिजली पानी की व्यवस्था की जाए। किसानों को गर्मी के चलते उसका 20% उत्पादन कम हो गया गेहूं का, उसको 500 रुपये क्विंटल बोनस दिया जाए, और मुआवजा जो 20-21 साल का पड़ा है कपास का, गेहूं का, मूंग और बाजरे का, वो बीमा क्लेम और सामान्य मुआवजा किसानों को दिया जाए। इन मांगों को लेकर के आज तमाम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ज्ञापन दिया। जी सर, क्या कहेंगे आज एक युवा अपने गांव से अलविदा हो गया, उसका देश का जज्बा था, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? भाई सबसे पहले तो अपने छोटे भाई पवन तालू से उसकी आत्मा को भगवान शांति दे और उसने स्वर्ग में जगह दे। और ये जो उसका एक जज्बा था सिर्फ फौज में होने का, जो दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि उसको नौकरी और भी मिल जाती, नौकरी उसने और करनी नहीं थी, उसने करनी थी सिर्फ फौज की, फौज का जज्बा था और फौज के लिए उसने अपने मतलब जान दी है। और ये लिख के गया है कि अगले जन्म लूँगा जो मैं फौज में भर्ती होऊंगा पिताजी को अपने, तो लिख के गया है। और मैं ये इस सरकार से मांग करता हूँ कि भाई इसके जो छोटे भाई या अपने इनके पिताजी को मुआवजा दिया जाए और छोटे भाई को नौकरी दी जाए, जिनसे इनका घर का मतलब गुजारा उसके, क्योंकि ये एक अकेला इकलौता बच्चा था जो अपने घर में कमाने वाला था। उससे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा स्टेप मत उठाएं, मगर भाई ने गलती करी है, दुख है, मगर ऐसा स्टेप ना उठाएं, क्योंकि इन्हें जीवन में संघर्ष चलता रहता है। उसका तो एक जज्बा था फौज के प्रति, मगर युवाओं से ये प्रार्थना है कि ऐसा जज्बा मतलब ऐसा कदम ना उठाएं। मेरे तो दिल से ये प्रार्थना है कि भाई आगे से ऐसा मतलब ये ना हो। जी सर, क्या कहेंगे? दुष्यंत चौटाला का बयान आया है कि अगर और भी नौकरी मिल जाती। पहले तो मैं भाई पवन को सत नमन करता हूं। भाई 23 साल की उम्र में उसकी उम्र निकलने के कारण आर्मी भर्ती होना चाहता था भाई, और भगवान ने प्यारा हो गया, और मैं भाई को सत नमन करता हूं। और मैं दुष्यंत चौटाला के बारे में बताना चाहता हूं आप सबको, ये जितने युवा यहाँ भटक रहे हैं भर्तियों के लिए, अब तक कोई 2 साल हो गए भर्ती नहीं निकाली गई, ना आर्मी की निकाली गई, कोई हरियाणा में पेपर ले रहे हैं रद्द कर देते हैं। ये हरियाणा सरकार केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है, पैसों में नौकरी बेच रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, अभी युवा जाग चुका है, और पवन भाई का नाम हमेशा ज़िंदगी भर हमारे उसमें रहेगा दिल में, जो भाई ने इतनी मेहनत और उससे किया। और फर्स्ट पोजीशन जहाँ भी गया भाई की फर्स्ट पोजीशन आई, उसके लिए भी मैं पवन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दुष्यंत चौटाला को बताना चाहता हूँ, आज तू हमारे वोटों से बढ़ के इन सब नौजवानों के जो भर्ती आज का है ना, कमज़ोर था, हमारा भाई कमज़ोर नहीं था। आने वाले समय में हम बताएंगे दुष्यंत चौटाला को कमज़ोर कौन था, जो हमारे वोटों से बढ़ के आज कुर्सी पर बैठ के धोले कपड़े पार के आज हमारे भाई के बारे में कह रहा कमज़ोर था। हमारा भाई कमज़ोर नहीं था, जो आज धोले कपड़े कुर्सी पर बैठे हुए कमज़ोर है, और आने वाले समय में इसका जवाब देंगे हम नौजवान। बोलो यार, क्या कहेंगे सर? पवन आपका स्टूडेंट कहा जाता है, और जिस प्रकार से पवन ने आत्महत्या की है या देश के लिए समर्पित हुआ है, तो क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँ भाई, पवन ने न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। बड़ी मेहनत कराया करता बेचारा, उन्हें फौज खातर तैयारी की थी, तब तक न्याय नहीं मिला, तो क्या उसकी मेहनत का फल होया। 10 साल तक मेहनत करना रहता, तो घर भी देखो, उसका बारे भी छोटा भाई भी बाप है, कम से कम उसको भाई नौकरी मिलनी चाहिए ना, कुछ तो आर्थिक सहायता मिले उसने, है। तो मुद्दा क्या कहा था, मुद्दा क्या बना कर दिया हमारे, तो मुद्दा ओनली नौकरी का था बेचारा का, उसका ओनली पवन का मुद्दा होना चाहिए था, ठीक है ना, मुद्दा उससे होना चाहिए। मैं तो कहूँ हरियाणा में एक दिन कैंडल मार्च काट उसका नाम का, कदे भी काट दो, कैंडल मार्च निकलना चाहिए उसका नाम का पूरा हरियाणा में। और साहब आपके पास वो प्रैक्टिस करता था, उसका कैसा स्वभाव था? बढ़िया स्वभाव था भाई, बिल्कुल रिलैक्स स्वभाव था, बच्चा प्यारा था, दौड़ मार का करता सबसे, मैंने कई इनाम भी दिए उससे मेरे साथ में स्टेडियम में,
बहुत बढ़िया लड़का था, कोई डिप्रेशन कौन था, कोई किसी कौन था, उन्हें ओनली अपने परिवार की चिंता थी हर टाइम। भाई साहब नौकरी नौकरी। आपका शुभ नाम सर? सोमवीर नाम से मेरा।